क्योंकि बात हम लोग आज विस्तार से ही करेंगे, ठीक है ना, और बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। रात भर लीजिए, हाँ खूब लीजिए, हाँ खूब मैं दूंगा, हाँ दर्शक भी खूब मजा उठाएंगे। 2015 से मैंने चालू किया, लेकिन 19 मेरा यूट्यूब पेमेंट देना चालू किया। 19 में 19 में मैंने 4 साल से मैं पॉकेट से पैसा लगाया हूँ भाई। टूटाई मोटरसाइकिल पर जाते थे यार, सभी लोग जानते हैं। अपना आप रोना चालू कर दिए। तो मैंने आरा जिला का हूँ। आरा जिला ऐसा वीर कुंवर सिंह की धरती है, वही खून से हो कि मैंने बोलता हूँ तो मैं हाईवे काट सकता हूँ आपके लिए। तो मैंने प्रॉमिस किया कि नहीं भाई, हम आपको सपोर्ट करूँगा, अब भरपूर सपोर्ट करूँगा। मैंने एक ही गाना में हेलीकॉप्टर उतार दिए और फाइटर प्लेन पर भी हम लोग करने वाले थे। अच्छा, राफेल पर। कैमरामैन तो थोड़ा हम लोग शुरू में भाई पैसा नहीं देते थे, किसी को कैमरा पकड़ा देना है तो वे कमजोर है, कमजोर है तो फोकस कीजिए, कैमरा में लगता है फोकस करेंगे, जब बोलते थे नो वे टाइट हो जाता था। है मैंने जिसके लिए हेलीकॉप्टर उतारा, बहुत मैंने खुश था कि मैंने उतार रहा हूँ हेलीकॉप्टर, लेकिन अब थोड़ा सोच रहे थे कि उतारना नहीं चाहिए। तो मेरा जिंदगी में एक ऐसा लड़की आई, ऐसा लड़की आई कि मैंने उसको नाम तक मैं टैगलाइन दिया। नाम भी उसको मतलब नया नाम आपने? नया नाम दिया। अच्छा ठीक है, क्या नाम था वो बताएंगे क्या? ऐसा कुछ अगल बगल लोग माइक देखता था, साला क्या कर रहा है, पगला गया है क्या? कोई भी इज्जत नहीं था भैया। इज्जत मैंने क्या कहा गया है, साला सब बिजनेस खत्म कर दिया, अब बुझाता कि कुछ नहीं होगा। मैंने अगल बगल लोग देखकर हंसता था। आगा आगा बाघावा रथवा के खींचे, माइक के चुनर बड़ा उड़ाता। तो हम सोचे कि देखिए गाना बच गया, अब कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, माइक की कृपा है। तो कई लोगों ने ये कहा कि ये सब स्क्रिप्टेड था, ये सब प्लान था, ये सब राकेश मिश्रा और मनीष कुमार की सहमति थी, अंदर से ऑडियंस को कुछ और दिखा के गाने को हिट करना था। हमने छा गया है यार। मैंने भोजपुरी में कोई भी डिजिटल मीडिया नहीं था, मैंने शुरुआत किया पटना में। आज आपका आशीर्वाद मिला, दर्शकों का आशीर्वाद मिला, बम बम हरा हरा। अब मनीष को कभी प्यार नहीं हो सकता है लड़कियों से। लड़कियों से प्यार कभी नहीं हो सकता है, ये आप कैमरे पे बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं होगा भाई। और जो लोग उम्मीद लगा के बैठेंगे वो ठीक है, मैंने हेल्प कर दूंगा, बाकी प्यार के नहीं। मेरा मित्र ही लोग गद्दारी किया है उसमें, बहुत सभी लोग मजा लुटाए यार। मैं बहुत हंस रहा हूँ। जो दोस्त मेरा गद्दारी किया है, मैं जब मैंने सोचता हूँ तो बहुत हंसता हूँ। तो कभी हमारे जिंदगी में प्यारे नहीं, जब शादी हुआ, 2 बाल बच्चा हुआ, प्यार हो गया। प्यार हो गया। जैबे तो जो हमरा गम नहीं हो, तोरा नियन माल हमरा। अच्छा गायब कोनो बात नहीं। तो मेरा बीबी जानती थी भाई। लेकिन दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने मंच पे हमेशा कोई खास व्यक्तित्व को ही आमंत्रित करते हैं। तो उसी खास आमंत्रण में आज हमारे साथ भोजपुरी जगत के जितने भी बड़े सितारे हैं, यानी कि यूं कहें पवन सिंह और खेसारी लाल, उनके सबसे चहेते पत्रकार, और अगर हम टाइटल और डायलॉग की बात करें तो कैमरामैन फोकस करो का जिन्होंने इजाद किया, यूं कह लीजिए, वो पत्रकार आज हमारे साथ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज वो हमारे स्टूडियो आए हैं और आपकी story.com पे उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भोजपुरी जगत के लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बिना देर किए हुए हम सबसे पहले आपसे मिलवाते हैं मनीष कुमार जी से। स्वागत है सर आपका। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है कि आप हमारे अपने स्टूडियो में बुलाएं और आपकी story.com में आज हम लाइव हैं, आपके साथ है। बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर आरती ये आपकी स्टोरी में आज हम हैं, बहुत अच्छा लगता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जिस अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं तो उसी अंदाज के साथ आपने शुरुआत करके बहुत जोशे में है आप। हाँ, बिल्कुल। तो इस शो को आपने शानदार बना दिया। बिल्कुल। मनीष जी, सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में बहुत सारी चीजें बाजार में, खास करके मीडिया के क्षेत्र में बहुत तरह के लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर पत्रकारिता की बात करें तो हजारों की संख्या में आज पत्रकार हैं, लेकिन आपकी जो शुरुआत हुई, जो आपकी पहचान बनी, इस पहचान की शुरुआत कब और कैसे हुई? हम 2015 में डिजिटल मीडिया में आ गए थे। उस समय पहले हम अखबार में लिखते थे, लिखते हम लोग का जियो जब आया, उसके बाद हम लोग मोबाइल चलाना, यूट्यूब चलाना चालू कर दिए। उसके बाद बहुत तरह के मीडिया का इंटरव्यू देखने के लिए हम लोग तैयार हो गए, रोज़ देख रहे थे। तो हम सोचे कि क्यों नहीं भाई मीडिया हो जाए। हम भी लोग एक पोर्टल चैनल चालू किए अपने जिला से, गांव से, और आज आपके साथ हूँ भाई। तो मूलतः आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से और कैसे हुई? बिल्कुल, हम लोग के गांव का ये रहने वाले हैं। मैं आरा जिला के रहने वाले हैं। मेरा गढ़हानी घर हुआ और मैं बहादुरपुर गांव से आज हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आते हैं अब मेन मुद्दे पे, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो अब हो गया, आप कहाँ से हैं और कैसे रहा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप कंट्रोवर्सी में रहते हैं, हमेशा देखा जाता है कि आपका बोलने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आता है। और एक जो डायलॉग है वो बहुत फेमस हुआ आपका कि कैमरामैन फोकस करो, बिल्कुल, और उसमें तमाम रील बने। तो इसकी कोई आपने परिकल्पना की थी या इसके बारे में कोई सोचा था, या अचानक होते होते हो गया ये देखिए, मैंने कोई सोचा नहीं थे कि मैंने ये बोल देंगे, क्योंकि मेरा कैमरामैन कमज़ोर था। तो मैं एक्टिव करने के लिए मैंने सोची कि कौन वर्ड बोले यार कि वो एक्टिव हो जाए। ओके। कि क्लाइंट को एकदम फोकस करें। तो मैंने सोचे कि भाई ये सही है, कैमरामैन फोकस तो बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है, लेकिन शब्दों को मैं लिहाजा बनाती हूँ। लिहाजा बनाने के क्रम में और मैं लगातार बोलते रहा कि भाई कैमरामैन तो थोड़ा, हम लोग शुरू में भाई पैसा नहीं देते थे, किसी को कैमरा पकड़ा देना है तो वे कमजोर है तो फोकस कीजिए, कैमरा में लगातार फोकस करेंगे। जब बोलते थे नो वे टाइट हो जाता था है। तो इसी तरह से आज भोजपुरी से हमने हॉलीवुड तक ले कैमरामैन फोकस का लहजा बना दिए। इसके लिए मैं थैंक यू, और दर्शकों को थैंक यू भाई। मतलब इसका जो आपने कहा उसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप ऐसे मोमेंट में रिपोर्टिंग करते हैं जहाँ पे कोई गेस्ट या कोई भी अगर आया है तो उस रनिंग के दौर में ही आप कर रहे हैं, और आपका कैमरामैन मान लीजिए नया है जी, तो आप उसको साथ में रिपोर्टिंग रोक के तो उसको आप ठीक करने के लिए नहीं बोल सकते, इसीलिए आप उनको गाइड करते मैं लगातार बोलता था कैमरामैन लगातार फोकस करेंगे। तो वे जब ये बोलेंगे तो कैमरामैन भी जाएगा ना, एक दूसरे के में हम सहयोग करेंगे तो एनर्जी मिलेगा। तो ये लगातार दौड़ जाता था। हम लोग का ये रिपोर्टिंग था कि भाई देखिए कोई सेलिब्रिटी है, हमको किसी तरह से भाई पकड़ लेना है, चलते बैठते उठते खाना खाते सभी लोग के दिखा देना है। शुरुआत जब आपकी हुई थी, जो आपने कहा कि 2015 में आप मीडिया में आ गए, तो क्या जो तरीका आज आप अपनाते हैं क्या वही तरीका उस वक्त भी था या फिर बाद में आपने इसको मॉडिफाई किया? हाँ, मैं शालीनता से पहले हम लोग खबर को दिखाते थे, लेकिन हम लोग का धारणा प्रदर्शन क्राइम जहाँ हुआ उधर कवरेज करते थे, यूट्यूब पर नहीं चलता था। अच्छा। तो सोचे कि भाई भोजपुरी लाइन में थोड़ा ढुका जाए, इंडस्ट्री में ढुका जाए। उसके बाद कोरोना काल के बाद हम लोग का 2019 से हमने छा गया है यार। मैंने भोजपुरी में कोई भी डिजिटल मीडिया नहीं था, मैंने शुरुआत किया पटना में। आज आपका आशीर्वाद मिला, दर्शकों का आशीर्वाद मिला, बम बम हरा हरा। तो उसके बाद जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो शुरुआत में जब इस तरीके का लहजा आप इस्तेमाल करते होंगे तो कई लोगों ने आपका मजाक भी उड़ाया होगा, कई लोगों ने इसकी आलोचना की होगी। तो कोई ऐसी बात उस समय की आलोचना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बोलते बोलते हिट हो गए होंगे, उसके पहले आपने बहुत कोशिश की होगी, कई बार आप इसमें विफल हुए होंगे। तो आपके उस दौर में जब आप विफल थे, आज भले लोग उसको इंटरटेनिंग मोड में लेता है, आज भले उस बात को लोग सम्मानित कर रहे हैं या इंटरटेन कर रहे हैं वो, लेकिन उस दौर में जब इस चीज़ की कोई पहचान नहीं थी, और तब जो आपके नियर एंड डियर जो लोग थे वो इस बात को लेके कभी उन्होंने मजाक उड़ाया आपका? बिल्कुल मजाक लोग बनाया। हम लोग का इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, हम लोग का धक्का खाना पड़ा यार,
कि ये यार ये सब हटाओ, माने इसका कोई वैल्यू नहीं था। मीडिया का इस समय तो प्रमोशन हो गया, बिना मीडिया के कोई प्रमोशन नहीं गाना का। इस समय इतना लोग प्यार करते हैं भाई, सभी कलाकार हमको तुम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उस समय ये सब चीजें नहीं। बिल्कुल, लेकिन वहां पर भी मेरा तमस था कि नहीं, आप हैं तो मैं दर्शकों को मैं दिखाऊंगा, आप कैसे हट जाइएगा, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर था पहले, इसीलिए। तो एक तो बात है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है ये बहुत ही मोटिवेटिंग है, मतलब ये सामने वाला अगर नॉर्मल कोई जो व्यूवर भी होता है आपकी वीडियो को देख करके एक्साइटेड हो जाता है। आम तौर पे देखा जाता है कि जब कोई काम की शुरुआत करता है तो उसके पास बड़ा कम संसाधन होता है, बहुत पैसे की दिक्कत होती है, कमी होती है, परिवार में कोई उस तरह का कोई अचीवमेंट नहीं होता है। तो उस पैसे की दिक्कत में कभी कोई ऐसी बात आपको कभी चुभी जो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आप कभी रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं जी। और पैसा मतलब पॉकेट में नहीं है, लेकिन फिर भी आपका एनर्जी है कि जाना है, करना है, उस दौर की कुछ बात बताइए। बिल्कुल यार, वही तो 2015 से मैंने चालू किया, लेकिन 19 मेरा यूट्यूब पेमेंट देना चालू किया। 19 में मैंने 4 साल से मैं पॉकेट से पैसा लगाया हूँ भाई। टूटाई मोटरसाइकिल पर जाते थे यार, सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन यार भगवान की कृपा है कि आज आपके सामने है, दर्शकों के प्यार है कि मैंने ऐसी किया हूँ, संघर्ष किया हूँ। मैंने 4 साल अपने घर से पैसा लगाकर, पेट्रोल डालकर, लोगों को देकर कि भाई चलिए चलिए, मैंने कवरेज किया हूँ, तो आज पहचान मिली है। तो उस समय घर में कभी कोई किसी ने नहीं बोला कि क्या इस बेकार काम में लगे हो? क्योंकि आज के रेट में काम का मतलब होता है कि पैसे कमा के घर में दिए तो काम कर रहे हैं, और अगर आपने पैसा घर में नहीं दिया तो काम नहीं कर रहे हैं। और उस समय उस काम को करना जिस समय उसकी कोई पहचान नहीं थी, तो घर से कभी कोई ऐसा बात या आसपास से कोई बात जो आपको कभी चुभ गया हो और आपको लगा हो कि यार कहीं गलत फील्ड में तो नहीं आया? नहीं, मेरा घर से कोई रोक नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं कमाता हूँ, कमाता था, और अपने खुद पैसा लगाना, और अगल बगल लोग माइक देखता था, साला क्या कर रहा है, पगला गया है क्या? कोई भी इज्जत नहीं था भैया। इज्जत मैंने क्या कहा कि साला सब बिजनेस खत्म कर दिया, अब बुझाता कि कुछ नहीं होगा। मैंने अगल बगल लोग देखकर हंसता था। हमारे बीच में सभी लोग भाई लोग हैं, लेकिन आज बोलता है कि भाई तुम झंडा गाड़ दिया, तुम स्टार हो। तो कहते नहीं भाई, मैं जीरो हूँ, और जीरो रहना चाहता हूँ, क्योंकि जीरो बहुत बड़ा काम करता है। एक ये सीख है वैसे लोगों की जो नया कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए ये सीख है कि आपके पास संसाधन कम हो, पैसे कम हो, अगर आपके पास जोश और जुनून है तो निश्चित तौर पे आप बेहतर कर जाएंगे भविष्य में। अब आते हैं कुछ वैसी बातों पे जो बीच में कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी हुआ। एक दौर था, आज से कुछ शायद साल भर पहले की बात है, कि अचानक से आप किसी गायक के पास पहुंचते हैं, उनका नाम राकेश मिश्रा है, और पहुंचने के बाद वो आपके साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं, कुछ मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन चीज़ों से आप विचलित नहीं होते हैं, फिर भी आप आगे ये करते हैं। उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या बात था? उस समय देखिए नवरात्रि का मौसम था, ठीक है, महीना था, और उसी बीच में ढोनी चाटना गाना बज रहा था। तो ढोनी चाटना का क्रेज था, और उस समय एक PKRN भर्ती थे राइटर, तो खबर दिखा रहे थे। तो उसी बीच में हम लोग भी, राकेश मिश्रा मुंबई से आए थे, तो हम लोग ऑफिस पहुंच गए, बहुत सारा पत्रकार। तो मैं भी भाई वही पहुंच गया, मैंने पहुंचा यार, ये है, वे है, ये है, गरम देख कर गरम, आगा बघावर अथवा खींचे गाना आया था। हमने पूछे कि भाई आपका अच्छा गीत आया है, तो कह रहा है कि चुतिया है, ये है, वे है, फलान ठेकान करना चालू कर दिए, कंट्रोवर्सी हो गया। मैंने बहुत भी क्या करें, गाना विरोध करने के भी प्रयास किए, लेकिन वो गाना हिट हो गया। उसी वजह से, कंट्रोवर्सी की वजह से। हाँ, गाना हिट हो गया, हर पंडाल में आगा बघावर अथवा बज रहा था भाई। मैंने अपने घर पर सोए थे, सुबह पंडाल में मेरा बगल में ही बज रहा था, आगा बघावा रथवा के खींचे, माई के चुनर बड़ा उड़ा था। तो हम सोचे कि देखिए गाना बच गया, कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, माई की कृपा है। तो
कई लोगों ने ये कहा कि ये सब स्क्रिप्टेड था, ये सब प्लान था, ये सब राकेश मिश्रा और मनीष कुमार की सहमति थी, अंदर से ऑडियंस को कुछ और दिखा के गाने को हिट करना था। मैंने तो फिल्म तो बना नहीं रहा था कि भाई स्क्रिप्ट था। हाँ, ये तो न्यूज ले रहे थे। हाँ। नहीं, वैसे न्यूज के लिए कहीं आप लोग बैक में सेटिंग तो नहीं कर नहीं, पूरा मूड में थे भाई। अच्छा। लेकिन जब उसके बाद दूसरा बार तीसरा बार मिले तो नॉर्मल हो गए, फिर माफी मांगना पड़ा यार। मैंने छोड़ा भी नहीं, वीडियो बना। हाँ, लगातार मैंने जहाँ लेकिन लास्ट में माफी मांगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बड़े भाई हैं हम लोग के जिले के आदमी हैं, स्टार हैं, हीरो हैं, कोई बात नहीं है। कई बार ये आरोप लगता है कि आप पत्रकारिता में हैं और कई ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं जिनको लगता है कि आप इस प्रोफेशन को कहीं ना कहीं बहुत निचले स्तर पर लेके चले गए हैं, तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम अपना जो प्रोफेशनल क्यों कैसे बनाए, क्योंकि ये भोजपुरी इंटरटेन का माध्यम है और हम लोग भोजपुरी इंटरटेन के खबर दिखाते हैं, फिल्मी दुनिया, फिल्मी भोजपुरी लाइन को दिखाते हैं। तो बिना इंटरटेन के खबर नहीं चलेगा यार। उसी तरह से नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं चलेगा यार, कभी नहीं लोग देखेगा। जबरदस्त तरीके से इंटरटेन, हंसी मजाक करना होगा भाई। बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग अगर जिस लाइन में है खबर चला रहे हैं तो ये अलग है, ये अलग है थोड़ा। मैं बार बार बोलता हूँ, इसके लिए सॉरी मीडिया भाई लोग को। जहाँ रहिए, जहाँ आशीर्वाद दीजिए, खूब देखिए। चलिए, बातों को तो बड़ी अच्छे तरीके से आप रखते जा रहे हैं। एक बात और चर्चा चला, क्योंकि बात हम लोग आज विस्तार से ही करेंगे, ठीक है ना, और बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। रात भर लीजिए, हाँ, खूब लीजिए, खूब मैं दूंगा, दर्शक भी खूब मजा उठाएंगे। तो एक वीडियो बराबर चलता था जब आप लोगों के बीच आने लगे थे, तो एक चेहरा आपके पीछे हमेशा होता था। गाहे बगाहे जब भी कोई वीडियो तो पीछे कोई खड़ा रह रहा है, कोई बगल में बैठा हुआ है, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ अब बड़ी अलग अलग तरीके से लोग कमेंट करते, जैसे लगता था कि भाई क्या है, मतलब हमेशा हर वीडियो में आ जा रहे हैं। तो वो जो सिपाही चाचा थे वो कौन थे और क्यों आपके वीडियो में, हर वीडियो में पीछे पीछे आ जाते थे? वो सिपाही चाचा मेरा जिंदगी में आए, और कुछ नया भी हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। मैं क्या कहूँ, कभी खुशी कभी गम, कभी बहुत डमाडोल। नहीं तो कोई एक कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें जिसको लेकर के आप अलग हुए, तो वो क्या कंट्रोवर्सी था? कंट्रोवर्सी हुआ था, कुछ एक लड़की ने क्लेम कर दिया, तो मैं साइलेंट हो गया था। हम तो भाई देखिए उसमें के लड़के नहीं हैं, लेकिन हंगामा बहुत हुआ। मेरा भी उसमें नाम भी बेचारी बोल रही थी, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ भाई। तो आपका नाम आ रहा था ना, कोई बात नहीं है, ठीक। लेकिन जहाँ है सिपाही चचा, उस सलाम रहे, और वो भी अच्छे आदमी हैं, इंसान हैं, कोई बात नहीं है। इस पर क्या कहें, ये सब। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो बहुत चर्चा होती है, आप हमेशा मतलब जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो कोई गायक कहता है कि भाई कहाँ से खबर मिल जाला, ये सब तोरा भाई सब खबर वा तो पहुँचा ला। तो ये जो आपका सूत्र है, ऐसा कभी कभी लगता है कि इंडिया टुडे ग्रुप से भी बड़ा, ANI से भी बड़ा आपका कोई ऐसा सूत्र है, तो वो सूत्र के बारे में ज़रा बताइए जो आपको सभी के बारे में पता चल जाता है पहले ही। ये देखिए, ये सूत्र बहुत महंगा सूत्र है। अच्छा। इस सूत्र को रखने के लिए कितना खर्च उठाना होता है ये मैं जानता हूँ। जैसे किस प्रकार का? तो भोजपुरी में जब तक सूत्र नहीं होगा, अब भोजपुरी में खबर चला लेना बहुत महत्वपूर्ण कठिनाई है, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। कोई भी सेलिब्रिटी अपना जगह नहीं बताते हैं कि मैं हूँ, यहाँ पर हूँ, मीडिया लोग के नहीं बताना चाहते हैं। अब तो खैर प्रमोशन का ये जमाना हो गया भाई, मीडिया लोग के बुला रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भोजपुरी में बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है। नेता मंत्री विधायक के सभी लोग के चला सकते हैं दोस्त, लेकिन सेलिब्रिटी पवन सिंह, खेसारी लाल कहाँ हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका बाउंसर फेंक देंगे, गार्ड नहीं जाने देंगे, कैमरा तोड़ दिया जाएगा, इस तरह के। बाप हो बाप, धक्का खाना होगा, कभी माइक फेंका जाएगा। तो ये सब होते रहता है भाई। जब जीरो ग्राउंड से पर पहुंचिएगा ना, बहुत संघर्ष होता है।
तो पहली बार आपको, क्योंकि आप पत्रकारिता कर रहे थे, तो पवन सिंह या खेसारी की बात करें तो सबसे पहली बार आपकी मुलाकात खेसारी से कब हुई थी? खेसारी लाल यादव का हम कोरोना काल के बाद मैंने मुलाकात हुआ। पवन बाबा लाइनअप किए थे हम लोग का, माने हम जान जाएंगे कि भाई यहाँ है तो मेरा कैमरा ऑन, जहाँ भी हो, जहाँ कैमरा और हमेशा। हाँ, क्योंकि मेरा उस समय अस्तित्व नहीं था, मेरा पहचान नहीं था। हाँ। लेकिन मैं अपने बदौलत, मैं आवाजों के बदौलत, संघर्ष के बदौलत, लोगों को जैसे होगा, जैसे कलाकारों के दिखाने के बदौलत, तो समझ गया दर्शक लोग कि भाई यही तो असली है, भाई असली यही है, असली। कोई नहीं, आरती न्यूज सबसे आगे। तो एक और चीज था उस समय, आरती न्यूज और गंगा न्यूज, तो ये दो माइक आप हमेशा, मतलब पत्रकारिता तो किसी एक माइक के साथ या एक कंपनी के साथ की जाती है, बिल्कुल। तो आपको लोग हमेशा देखते थे कि दो दो माइक, भाई एक अकेले आप दो दो माइक लोगों को आप ये कर देते थे। तो वो गंगा न्यूज और जरा आरती न्यूज के बीच का संबंध बताइए। बिल्कुल। और अब सिर्फ आरती न्यूज दिखाई देता है, गंगा न्यूज दिखाई नहीं देता है, तो इसके पीछे का क्या कारण? राज यही है कि मेरा भाई है। अच्छा। हम सोचे कि चलिए भाई दोनों आदमी आइए, आप भी एक चैनल खोल लीजिए, चलाइए, हम रखते हैं भाई, दोनों आदमी के खबर चलाना है। वो कैमरा पकड़ते थे, हमने माइक पकड़ते थे। अच्छा। तो चालू हो गया, उससे विशेष नहीं है। अपना भाई आज चला रहे हैं, बहुत अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यार, कि नो डाउट। मतलब संघर्ष के दिन क्या लीजिए आप, गंगा को हाँ अपने हाथों से देखना चाहते हैं ऊपर। बहुत बढ़िया। आज के रेट में कंपटीशन में हालांकि लोग ऐसे नहीं रखता है। मैं कंपटीशन कभी नहीं किया कि ये है वे है, अपना काम करिए ना भैया। कंपटीशन क्या होता है? काम कीजिएगा, कंपटीशन से आप बाहर हो जाइएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पवन सिंह या खेसारी लाल, मतलब पहले से आपको अपने, अब की बात कर रहे हैं, पहले तो मान लीजिए सूत्र भी आपका काम करता है, अब तो वो आपके बहुत करीब है, आपको जानते हैं और खोजते हैं, बल्कि आपको खोजते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि अब वो पहले ही खबर आपको कर देते हैं कि भाई अब तो दोस्ती हो गया, चाहे आप अच्छा कर रहे हैं तो भाई हम आने वाले हैं, तो क्या अब ऐसा कुछ होता है? नहीं, अब सभी लोग से मेरा संबंध अच्छा है। पवन जी हो, चाहे खेसारी लाल यादव की टीम है, चाहे पवन सिंह की टीम है, बहुत अच्छा संबंध है भाई। बहुत लोग हमको मानते हैं और प्यार करते हैं भाई, नो डाउट। कलाकार नहीं, कलाकार हमको भी बना दिए, कोई बात नहीं इसमें नो डाउट। एकदम कलाकार से मेरा प्यार है। मैंने कलाकारों से, मैं दो रोटी में कमाता हूँ, खाता हूँ भाई, और परिवार के चलाता हूँ। बीच में एक और चीज़ आपको देखा गया कि भाई आप अचानक से, मतलब हेलीकॉप्टर पे, जैसे आपने कहा कि हम टूटी वाली मोटरसाइकिल से घूमते थे, फिर मनीष कुमार एकदम से नज़र आते हैं हवाई में, एकदम से हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से सब कुछ हो रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर का क्या कहानी था, कैसे मैनेज हुआ, हेलीकॉप्टर के साथ क्या क्या, कुछ फिल्म करना था या गाना करना था, क्या था वो कहानी? अब ये तो बहुत खुशी की भी बात है और दुखी के भी बात है। मैंने जिसके लिए हेलीकॉप्टर उतारा, बहुत मैंने खुश था कि मैंने उतार रहा हूँ हेलीकॉप्टर, लेकिन अब थोड़ा सोच रहे थे कि उतारना नहीं चाहिए। तो मेरा जिंदगी में एक ऐसा लड़की आई, ऐसा लड़की आई कि मैंने उसको नाम तक मैं टैगलाइन दिया। नाम भी उसको, मतलब नया नाम आपने? नया नाम दिया। अच्छा, ठीक है। क्या नाम था वो बताएंगे क्या, ऐसा कुछ? इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ ठीक है। अभी मैं रोना चालू कर देंगे, इतना भावुक हो जा रहे हैं। लेकिन नाम तक ले मैंने दिया, हेलीकॉप्टर उतारे, बहुत लोगों को प्रमोट किए, बहुत लोगों से मिलवाए जुलवाए। ऐसा हुआ कि मैंने पवन सिंह तक ले प्रॉमिस करवा दिए कि भाई इस लड़की के साथ ड्यूएट आना चाहिए। अच्छा, आपने मदद किया? मतलब मैंने मदद किया, खरीद सकता हूँ गाना कौन भैया का, खरीद सकता हूँ, उसमें ड्यूएट करवा सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है यार। क्या मोड़ क्या था वो? मतलब पब्लिक डोमेन में तो ये है ना कि मतलब कौन वो लड़की थी,
पब्लिक जान रहे हैं, कोई बात नहीं है। ऐसा मोड़ आया कि मेरा जिंदगी में झकझोर कर चली गई और 2-3 महीना मैं बहुत डिप्रेशन में रहा। अच्छा, जो बीच में जो कुछ दिनों तक हाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। 3 महीना मैं डिप्रेशन में था। उसके बाद चुनाव आ गया। चुनाव में खेसारी भाई मिले, पवन सिंह मिले, सभी लोग सांत्वना दिए कि नहीं भाई आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है, जो हुआ छोड़िए, अपना काम में लगिए। मैंने धीरे धीरे समझ में आ गया कि नहीं भाई, नहीं ये सब गलत है। लेकिन हेलीकॉप्टर वाली बात आप नहीं बता रहे, मतलब हेलीकॉप्टर नहीं, क्या वो- प्रॉमिस किए थे क्या? मतलब मैंने उस लड़की के लिए मैंने हेलीकॉप्टर उतार दिए हैं। अच्छा, और बोले मतलब ये कब, जब साथ छूट गया था? नहीं पहले की फर्स्ट में अच्छा, फर्स्ट में जब वे मिली, हमसे मुलाकात हुआ। हाँ। कहाँ मुलाकात हुआ, कैसे मुलाकात हुआ? बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगा। 4 दिन लाइव चलेगा, आपका तो खत्म नहीं होगा। हाँ, इसको शॉर्टकट में बता देते हैं। मेरा क्या कहें, चलिए ठीक है। मुलाकात हुआ किसी के माध्यम से, मैंने प्रॉमिस किया। अच्छा ये बताइए, नहीं बताइए देते हैं। आप हमारे साथ आए कि आप हमको हेल्प कीजिए, ठीक है। आप रोना चालू कर दिए। तो मैंने आरा जिला का हूँ। आरा जिला ऐसा वीर कुंवर सिंह की धरती है, वही खून से हो कि मैंने बोलता हूँ तो मैं हाईवे काट सकता हूँ आपके लिए। तो मैंने प्रॉमिस किया कि नहीं भाई, हम आपको सपोर्ट करूंगा, अब भरपूर सपोर्ट करूंगा। मैंने एक ही गाना में हेलीकॉप्टर उतार दिए और फाइटर प्लेन पर भी हम लोग करने वाले थे। अच्छा, राफेल पर। ओह, तो मतलब वो हेलीकॉप्टर में उनके लिए आपने गाना शूट करवाया था क्या? बिल्कुल। अच्छा, आया तो बहुत, मैंने 2 साल इधर से उधर, मैंने डामाडोल रिलेशन चला। 2 साल में डामाडोल हुआ। डमाडोल मतलब अच्छा तरीके से रिलेशन चल रहा था? नहीं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो अब सोचे कि साला अब मेरा जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहिए, अब ये सब गलत हो रहा है। नहीं, मैंने अब कहने के मतलब आप हमारे साथ हैं, तो आप किसी और के नजर जाएगा तो ये आरा जिला है, नो एंट्री लग जाएगा। तो ये हुआ हम लोग, मतलब आपके जानकारी में ये हुआ कि आपका एक तरह से आप कह रहे हैं कि आपका इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ। हाँ, मतलब हाँ। आपको इस्तेमाल करके अपने करियर को आगे बढ़ाने की बात ही आप कह रहे हैं? यही। अच्छा। तो हम लोग भाई समझने वाले हैं व्यक्ति। पहले हम सजग हो जाएंगे। तो आज हम सजग हैं, आपके साथ में है। मैं तो सजग जब था तो फिर डिप्रेशन में जाने का क्या कारण हो गया? ठीक है, मतलब वो अपना आई थी, काम कराने की कोशिश की, चलिए ठीक है, नहीं बना बात। तो इसमें क्या है ना, आपके साथ जो लत लग जाता है, आपके जिंदगी में कोई आता है, वो एकाएक बाहर होता है ना, तो बहुत दर्द होता है। मैंने दिल के बात बोल रहा हूँ, ठीक है। दर्द होता है और दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने डिप्रेशन में चला गया था। बहुत लोग संभाले, हरिओम भाई हैं, रिंटू भैया हैं, बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं, सभी लोग हमको संभाले। आज फिर से शुरुआत है। खैर, मतलब ये कह लीजिए कि जीवन का एक सीख था जो आपको मिला, और मुझे लगता है कि शायद ऐसी गलती आप दोबारा या नहीं, अगर ऐसा नहीं, फिर भी जोड़ रहा हूँ। अब मनीष को कभी प्यार नहीं हो सकता है लड़कियों से। लड़कियों से प्यार कभी नहीं हो सकता है, या आप कैमरे पे बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा भाई। और जो लोग उम्मीद लगा के बैठेंगे वो ठीक है, मैंने हेल्प कर दूंगा, बाकी प्यार के नहीं। ठीक है, बहुत लोग के हेल्प करता हूँ, बाकी प्यार नहीं दादा। मैं प्यार में ठोकर खाया हूँ, खाकर आज मैंने फौलाद निकल गया हूँ, औलाद बनकर निकल गया हूँ। दिन मेरा कठोर हो गया, मैंने 24 घंटा में 12 घंटा में रोता था यार। तो ये
ये दर्द मतलब बहुत गहरा रहा, और निश्चित तौर पे अगर जो चीज़ आप कह रहे हैं, भले आपने आसान शब्दों में कह दिया, लेकिन जिस पल को आपने जिया होगा उसको सिर्फ और सिर्फ आप हाँ, अब बहुत लोग, मेरा मित्र ही लोग गद्दारी किया है उसमें। बहुत, सभी लोग मजा लुटाए यार। मैं बहुत हंस रहा हूँ। जो दोस्त मेरा गद्दारी किया है, मैं जब मैं सोचता हूँ तो बहुत हंसता हूँ। मैं रोने की इच्छा नहीं करता यार, मैं बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं है, मेरा बीबी है यार। अच्छा, मतलब आपकी शादी ऑलरेडी है पहले से? हाँ, और उसको हाँ, आज एक बात है भाई, है मेरा ये जिंदगी में हर किसी को जिंदगी में एक बार प्यार होता है कि नहीं? सभी लोग को, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा 28 वर्ष का उम्र हो गया, कुंवर में शादी के पहले मेरा कभी भी मैंने प्यारे नहीं हुआ। अच्छा, मतलब डायरेक्ट शादी आपकी हाँ, परिवार के माध्यम से हो गई? हाँ हाँ, मैंने मेरा थी पढ़ाई के समय में ऐसा है, बहुत सारे लड़की लोग नहीं रहता है कि भाई दोस्ती हो गया, ये हो गया, तो कभी हमारे जिंदगी में प्यारे नहीं हुआ। अच्छा। जब शादी हुआ, 2 बाल बच्चा हुआ, प्यार हो गया। प्यार हो गया। तो ये आशीर्वाद है, ये भगवान के, कि एक बार होना चाहिए भाई, है ना? हर किसी को होना चाहिए, तो सीख मिल जाता है फिर। बिल्कुल सीख मिलना चाहिए। आप प्यार कबो पूरा नहीं होता है। तो जब आप डिप्रेशन में गए होंगे और जब परिवार ऑलरेडी आपकी फैमिली थी, तो फिर इस चीज़ को भी लेकर के तो आपको वहाँ फेस करना पड़ा होगा। हाँ, मेरा पत्नी बीवी जानती थी कि भाई है, लेकिन हम लोग ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी है, जो कहेंगे जो होगा। है जैबे तो जो हमरा गम नहीं हो, तोरा नियन माल हमरा। अच्छा गायब, कोनो बात नहीं। तो मेरा बीबी जानती थी भाई, लेकिन क्या कहे भाई, ऐसा बोल आया कि 2 बच्चा है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसी से प्यार करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब हम कुछ चीज़ों पे आते हैं जो सबसे ज़रूरी है बेहद। एक तो ये समझ में आ गया कि इससे रिलेटेड एक सवाल सिर्फ कर लेते हैं कि क्या उस वजह से आपका नुकसान हुआ, क्योंकि चैनल को आपने 2-3 महीने छोड़ा? ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई लोग इन सब चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने काम से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसका काम पे आपका क्या क्या असर हुआ, और अभी तक आपको क्या लगता है कि अगर वैसा नहीं हुआ रहता तो आज आरती न्यूज़ और कहाँ होता? बिल्कुल, मेरा उसके चलते मैंने 15 लाख रुपया उसके चलते इन्वेस्ट किया। 15 लाख रुपए आपने 15 इन्वेस्ट लाख किया? रुपया। मतलब कहाँ इन्वेस्ट किया? आरती नो या? नहीं, हाँ। गाना बनवाए 5 लाख के। अच्छा। खर्च हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, आने जाने, उसके घर तर हर मेंटेनेंस खर्चा करना, जितना बीबी के नहीं मानता था उससे ज़्यादा खर्च हुआ। 10 गुना यार, क्या बात है, वो भी जानती हैं। तो हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि उसी में वो पैसे में मैनेज हो रहा है। मैंने उसी के लिए नहीं तो मैं उसके चलते गाना भी गाते थे, आज डांस भी करना चालू कर दिए उसी के लिए यार। तो बीच में कुछ वीडियो आ रहा था कि आप कपड़ा खोल करके डांस करने लगते थे अलग अलग जगह पे, कहीं गंगा घाट पे। देखिए, वो सब वही दौर था क्या? नहीं, हम लोग इंटरव्यू करने के लिए जाते थे, तो कलाकार लोग रील बनवाने के चलते ये एक्टिविटी करा देते थे। और क्या कहें, हम कलाकार से बहुत प्यार करते हैं। चल भाई, तोरा चलते पैंटो खोल दो। मतलब कैसे कलाकार से हमारा प्यार बा भैया। हम आरा जिला के हैं, भोजपुरी के पैदाइश के हैं। इतने लोगों का आपने इंटरव्यू किया, आपके नज़रिए के हिसाब से ज़रा बताइए कि भोजपुरी में अभी और क्या बदलाव की ज़रूरत है और क्या क्या अभी कमी है? देखिए, भोजपुरी कभी बदलेगा नहीं, जैसा चल रहा है उसी तरह से चलेगा। जो ना हम करेंगे ना आप लोग करेंगे, जो दर्शक लोग देखेंगे वही चलेगा। क्योंकि आजकल क्या है ना, चटक मटक का अथी है। अच्छा गीत गाइएगा ना तो नहीं चलेगा, अगर थोड़ा
ढोणी चटना पूरी पटना हाई हाउ हो जी ना, तो लोग मजा लेवे खातिर सब लोग डीजे पे बजाई आया गाना वायरल हो जी। तो काहे लोग ना गाई, गाना में पैसा लगा तो लाखों लाख रुपया। तो लगभग एक नॉर्मल गाने में क्या खर्च आ जाता है? आप तो जाते हैं लोगों के बीच में। नॉर्मल गाने में जैसन देश जैसन ना 10,000 के खर्च नॉर्मल गाना में। ठीक है, मतलब ऑडियो के लिए सिर्फ? ऑडियो वीडियो, हाँ ऑडियो वीडियो 10,000। 5,000 रुपया लगेगा ऑडियो में, वीडियो कराने में लगेगा 5,000। अच्छा, तो 5,000 में वीडियो मतलब 15-20,000 रुपये में गाना रिलीज हो जाता है ना? हाँ नॉर्मल। अच्छा, लेकिन उसमें अब स्टैंडर्ड जैसे हाँ अब हम 5 लाख हेलीकॉप्टर उतार दिए। हाँ, तो वो अलग है ना, वो सब चीज अलग है, जैसा गोल डालिएगा उतना मीठ मीठा। एक बात जो लोगों को अब जानना बहुत ज़रूरी है आपके बारे में कि इतने साल से आप मेहनत कर रहे हैं, 15 लाख तो आपने उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तक आपने कितना कमाया है सोशल मीडिया पे? ये सवाल थोड़ा सा ये है, लेकिन फिर भी मतलब कई लोगों को ये लगता है ना भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ी ले लिया, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई 15 लाख रुपया हमने बर्बाद भी कर दिया। तो क्या अब तक की इनकम रही है, लगभग क्या आपकी अर्निंग रहती है? देखिए अर्निंग के बात है, मैंने पैसा तो बहुत कमाया है, ठीक है, लेकिन कमाने के दौरान खर्च भी हुआ। हमारे साथ कम से कम 3-4 आदमी चलता है, खर्च है, और कुछ पैसा मैंने रखा, कुछ पैसा खत्म हुआ, तो इससे माने नहीं रहता है। मेरा मैं हूँ तो पैसा तो बरसा दूंगा। वह खुलासा आप नहीं कर रहे, लेकिन हाँ आप ये कह रहे हैं कि पैसा सोशल मीडिया से ठीक है। हाँ, एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और उस वीडियो को लेकर के मतलब कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया और कुछ लोग उसको बड़ा गंभीरता से ले लिए। तो उस गंभीरता भरे दौर में आपने ये लाइन कैसे कह दिया है कि इस वक्त हम खेसारी जी के पिताजी हैं? तो ये क्या कंट्रोवर्सी क्या था? कुछ जानबूझ करके बोले थे या फिर अचानक? हाँ, मैंने गए थे इंटरव्यू के लिए, एक लड़की आई थी, टैटू गर्ल, खेसारी के टैटू बनाई थी। तो हम लोग बोले कि भाई आशीर्वाद दे दी, तो हम लोग का वो भाग रहे थे कि नहीं आप बोल दिए हो गया। तो इतना जल्दीबाजी में इतना फास्ट मैं बोलता हूँ। तो बोले थे कि इस वक्त हमारे साथ खेसारी जी के पिताजी हमारा साथ हैं, ये बोलना था। हाँ, लेकिन बोला गया उल्टा। हम लोग का वही फ्लैक्स हो गया और रातों रात मैंने वायरल किया। बाप रे बाप, बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, हम तो 4 दिन मोबाइल बंद कर दिए। तो उसके लिए मतलब खेसारी जी से कोई रिप्लाई आपको मिला था कि भाई आपने ये क्यों किया, ऐसा कुछ? भाई जानते हैं कि भाई निकल गया, ठीक है ना। बहुत हमको मानते हैं, खेसारी भैया मानते थे, उनके पिताजी मानते हैं, उनका मैंने सारा परिवार भाई लोग मानते हैं। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, उनके लिए मान सम्मान है आज। तो आप बोलते ही वैसा है कि कभी कभी आपके शब्द जो है कहीं ना कहीं विवादित हो जाते हैं। मैं अन्य टाइप के बोलता हूँ कि लोग दिल पे ना यार, इसीलिए। तो अब तो आप जहाँ भी जाते हैं और खेसारी लाल या पवन सिंह अगर नजर आते हैं तो निश्चित तौर पे आपको खोजते हैं। जैसे एक वीडियो कुछ दिन पहले ये वायरल हुआ था कि कोई दूसरा लड़का आपकी तरह दिखने वाला चला गया था, तो कहेगा ना यू नहीं खे। और एक और वीडियो था जिसमें आप कोई हीरोइन के साथ खेसारी लाल यादव जा रहे थे, तो आप जा करके तो बोले कि ऐसा पत्रकारिता कहियो देख ले बारू। तो वो क्या कोई फिल्म का प्रमोशन था, क्या था वो? बिल्कुल, रंग दे बसंती जो फिल्म आया था, हम और हरिओम भाई गए थे खेसारी जी के साथ प्रमोशन करने के लिए। लेकिन ग्रॉफ की बात है भैया कि हीरोइन बाहर के थी, बिहार से बाहर के थी। अच्छा, लेकिन बोलना पड़े क्या ऐसा भाई कब पत्रकार देखे? नहीं बोलना पड़ेगा यार, यही तो है भाई। ये जनता को दिया हुआ है कि आज मनीष और आरती न्यूज आपके साथ हैं भाई। जय भारत, जय भोजपुरी, इसी तरह से झंडा गाड़िए। बढ़िया। तो अब आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पवन सिंह की, अब एक बीच में बहुत बड़ी घटनाक्रम हुई जिसमें ये देखा गया कि दोनों जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उन दोनों के मैनेजर पे अलग अलग आरोप लगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उन लोगों से भी संपर्क में रहते थे। तो ये जो घटनाक्रम था जिसमें ये कहा गया कि विवेक सिंह जो उनके मैनेजर थे, और मैनेजर जब थे तो उसके बाद कई पैसे लेन देने का आरोप था। इस बात में क्या सच्चाई है? क्या ये सही में ऐसा हुआ, फिर उनको हटा दिया गया? ये सब क्या कंट्रोवर्सी थी? जहाँ लोग रहता है कुछ ना तो इधर तो उधर होता ही है। हम भी रहेंगे तो सोचेंगे पाकिट गरम थोड़ा बहुत होता है, कोई बात नहीं है। तो नहीं, सब लोग अच्छे आदमी हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन
नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा हुआ था? हिसाब होता है। हाँ। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, जिसका समय नजदीक आ जाता है तो टिकट कटिए जाता है। टिकट कट जाता है। और क्या वही चीज वापस इधर पवन सिंह के साथ भी हुआ? नहीं इधर जो रहे। दीपक सिंह बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। अब क्या राज है ये तो अभी तो हम जांच करेंगे तब न, क्योंकि आप जांच नहीं हुआ है, जांच करने वाले हैं। तो आपसे तो बातचीत होती थी ना? और मुलाकात होता है, बातचीत होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ। लेकिन दीपक भाई तो माल वाले आदमी हैं। अच्छा, पहले से ही? हाँ, पहले से हैं। हाँ। पवन सिंह के नजदीकी हैं, भाई हैं, जिला के हैं, मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध। हाँ, सब। ये सब पैसा वाला अफवाह चीज ये तो। अच्छा, हाँ, मतलब पैसा अफवाह है उसमें। हाँ, इधर उधर बातचीत के लिए विरोधी जो होगा उनका तो इधर उधर बात हुआ होगा, लेकिन पैसा के मामले में पंच आदमी। अब फिर ये बात है कि ना पवन सिंह बोले दीपक सिंह के बारे में कि ये बात है, वो बात है, ना दीपक भाई बोले। तो अभी कैसे मीडिया में बड़ी खुलासा होगा कि कौन गलत है कौन सही है। तो ये तो अब तो उन लोग भी अपना निर्णय कर सकते हैं। तो मीडियाबाजी है, इधर के उधर लोग अपना प्रतिक्रिया देते रहते हैं, कोई भी बात नहीं है। ये मार्केट है, हवा बनाने वाला कोई बात नहीं है, चलते रहता है सब। तो चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बातों का बड़ी बारीकी से जवाब दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि एक बार हमारे चैनल के लिए आपका अगर इंट्रोडक्शन हो जाए कैमरामैन को फोकस करते हुए आपकी स्टोरी के लिए, तो आप अगर मान लीजिए कि पवन सिंह और खेसारी आपके साथ सामने हैं और अगर वहाँ पे आपकी स्टोरी का माइक आपके हाथ में है, तो ज़रा कैसे आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे? जी बिल्कुल। नमस्कार, आपकी स्टोरी में इस वक्त हम लाइव है और हमारे साथ बड़े एंकर यानी हमारे साथ बैठे हुए हैं, साथ में यानी खेसारी लाल यादव और पवन सिंह हमारे साथ है। यानी आपकी स्टोरी.com में इस वक्त के सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और तमाम आज होगा बातचीत, यानी जिंदगी में होगा इनका काला चिट्ठा खुलेगा। इस वक्त के ब्रेकिंग न्यूज ये आपकी स्टोरी.com पर होगा। दूध के दूध और पानी के पानी होगा। कैमरामैन को फोकस नहीं कर, कैमरा में लगता है फोकस करेंगे। तो मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपके पास शब्दों का भंडार है और निश्चित तौर पे आप बहुत सारे लोगों के बीच इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो बहुत सारे और खट्टे मीठे अनुभव है। तो हम सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेंगे, इसके बाद भी हम लोग जुड़े रहेंगे। इसके बाद भी कोई ऐसा बात जो रह गया है उसको अभी हम लोग आगे फिर बैठेंगे और अपने दर्शकों तक हम लेकर के आएंगे, या नई कुछ और चीज़ें आपके जीवन में जुड़ेगी तो उसको भी हम लोग रखेंगे। लेकिन इस बात के लिए धन्यवाद कि सारे सवालों का जवाब आपने बड़े दिल से दिया, ईमानदारी से दिया, और ये जरूर कह सकते हैं कि आपने जरूर सोशल मीडिया में एक अच्छी ऊंचाई को हासिल किया है, लेकिन उसके साथ घमंड आपके आसपास भी दिखाई नहीं देता है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ आपके साथ हमेशा बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में। मेरा घमंड कभी नहीं रहता है, ये जानता है लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और दर्शकों के बीच में मैं पैर छूकर प्रणाम करता हूँ।